गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के पुरालेखीय स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरालेखीय स्रोत या पुरालेखीय सामग्री से तात्पर्य उस प्रकार का लिखित सामग्री है जो हमें बहियों के रूप में या पट्टों के रूप में या फाइलों के रूप में या पत्रों के रूप में इस रूप में हमें प्राप्त होती है और उससे हमें उस समय के राजस्थान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब ये पुराने जितना भी रिकॉर्ड है ये अभी हमारे राजस्थान का जो संग्रहालय है, बीकानेर संग्रहालय जो राजकीय संग्रहालय है, वहाँ पर ये संरक्षित है और उनसे हमें उस समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और अब ये संरक्षित क्यों किया जाता था? क्योंकि जैसे ही मान लो अगर हम वर्तमान समय में किसी अतीत की किसी रिकॉर्ड को या किसी चीज़ को देखना चाहते हैं कि उस समय किस प्रकार की एक्टिविटी थी, क्या आदेश निकलते थे, किस प्रकार से कार्य होते थे, तो वो सब जानकारी का सोर्स एकमात्र पुरालेखीय साधन ही है। या हम यूँ कहें कि अगर किसी चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता समाप्त हो जाती है और भविष्य में उस पर प्रकाश डालने के लिए, भाई आज कोई पत्थर है, मान लो आज उसकी उपयोगिता इंपॉर्टेंस समाप्त हो गई, लेकिन अगर हमें भविष्य में उसकी उपयोगिता हमें भविष्य में किसी काम के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको एक तरीके से रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित कर लेते हैं और वो ही बन जाता है पुरालेखीय स्रोत। राजस्थान में पुरालेखीय स्रोत बहियों के रूप में, वकील रिपोर्ट्स के रूप में, परवानों के रूप में और जयपुर रिकॉर्ड इस प्रकार से संरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। जैसे जयपुर राज्य का जो रिकॉर्ड है वो जयपुर रिकॉर्ड के नाम से, ऐसे ही भैया, वकील रिपोर्ट्स और परवाना। ये पुरालेख मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पुरालेख पुराने लिखे हुए, कोई भी पत्र, कोई भी फाइल, कोई भी रिपोर्ट। एक राजकीय पुरालेख। राजकीय पुरालेख वो होते हैं कि जिनमें विभिन्न राज्यों के जो पत्र हैं वो विधिवत एक तरीके से सुरक्षित रखे गए हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर जो हैं, उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उनके जो शासकीय पत्र हुआ करते थे और उनको वो जहाँ एक स्थान पर संरक्षित रखने का काम करते थे वो कहलाते थे राजकीय पुरालेख। पड़ोसी राज्यों के पुरालेख। पड़ोसी राज्यों से मतलब है कि राजस्थान के पड़ोस में जो राज्य थे, चाहे कोई मुगल राज्य हो, चाहे मारवाड़ मुगल की बात करें, भाई मारवाड़ राजस्थान का राज्य और मुगल भारत का, कोई भारत में जो उस समय मुगल राज्य कर रहे थे, तो उनके जो पुरालेख है उनसे जो हमें जानकारी मिलती है राजस्थान के बारे में। क्योंकि मारवाड़ मुगल संबंध, आमेर मुगल संबंध, ये उस समय मुगलों के और राजपूतों के बहुत अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने अपने राज्य में जो रिकॉर्ड रखा उनसे भी हमें राजस्थान के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम मुगलों के रिकॉर्ड को ही देखेंगे, उनके रिकॉर्ड को ही समझेंगे, तो उनसे हमें राजस्थान के बारे में भी बहुत व्यापक जानकारी मिलती है। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरालेख। व्यक्तिगत पुरालेख वो होते थे कि राजस्थान में अनेक कई ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपना अलग से पर्सनल उन राजकीय आदेशों का संग्रह करते थे। जैसे कोई बड़ा जागीरदार है, उसको कोई भी आदेश प्राप्त होते हैं तो वो अपना अलग से एक रिकॉर्ड को संरक्षित करने का काम करता है। साधारण सी भाषा में हम कहें कि पुरालेख पुराने लिखे हुए लेख हैं जो पत्रों के रूप में हो सकते हैं, आदेशों के रूप में हो सकते हैं, रिपोर्ट के रूप में हो सकते हैं और जिनसे हमें प्राचीन राजस्थान या मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभी ये रिकॉर्ड्स बीकानेर संग्रहालय जो राजस्थान का गवर्नमेंट का संग्रहालय है वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में अलग अलग फाइलों में, अलग अलग बस्तों में सुरक्षित है। और ये पुरालेख 3 प्रकार के होते थे। राजकीय पुरालेख जो राजा के होते थे, पड़ोसी राज्यों के पुरालेख जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य थे उनके जो पुरालेख होते थे, और एक व्यक्तिगत पुरालेख जो खुद के किसी जागीरदार द्वारा या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा उनको संरक्षित किया जाता था। अब हम इन पुरालेखीय स्रोतों का एक एक करके अध्ययन करेंगे कि किस पुरालेख में किन चीज़ों का वर्णन होता था। सबसे पहले हम बात करते हैं बहियों की। बहियाँ अभी भी लिखी जाती है कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो डेली अपनी बही में अपनी किसको सामान दिया, कितने रुपए का दिया, उन सब का नोट करता है। वो भी एक प्रकार का रिकॉर्ड ही है। अब उस रिकॉर्ड को वो मेंटेन रोजाना उसका
लिखता है उसमें कि इतना सामान दिया गया या लिया गया, अब वो भी एक तरीके का भविष्य में चलकर पुरालेख बन जाता है। हम बहियों में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हकूमती बही। हकूमती बही वो होती थी जिनमें शासकीय आदेशों की नकल होती थी, मतलब राजा के जो आदेश निकलते थे उनकी एक तरीके से फोटोकॉपी, उनकी नकल होती थी। उन बहियों को कहते थे हकूमती बही। हकूमती बही। खरीता बही, ये वो बहियाँ होती थी जिनमें कोई इम्पोर्टेंट व्यक्तियों से जब कोई लेटर आता था, कोई पत्र आता था, तो उनकी नकल होती थी। मतलब राजा से जो आदेश निकलते थे वो तो हकूमती बही, लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्तियों से राज दरबार में कोई पत्र आता तो खरीता बही। हकीकत बहिया। हकीकत बहिया में राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था। राजा की दैनिक दिनचर्या क्या है, उन सब का वर्णन हकीकत बहियों में होता था। विवाह संबंधी बही, इसमें जो राज परिवार के विवाह होते थे उन सब का पूरा ब्यौरा, उनका खर्चा, आय व्यय, वो सारा का सारा उसमें वर्णन किया जाता था। विवाह बहियों में उस पूरा घटनाक्रम का वर्णन किया जाता था जब राज परिवार में किसी युवक युवती किसी की भी शादी होती थी। कमठाना बही। कमठाना बही वो भैया थी जिनमें जब कोई राजकीय महल बनता या कोई राजकीय भवन बनता या कोई अलग से राजा के आदेश से कोई इमारत बनती तो उनके निर्माण का जो खर्चा था वो सारा का सारा कमठाना बही में लिखा जाता। फुटकर बही। फुटकर बही में जब राज्य पर कोई संकट आ जाता और संकट के समय राजा द्वारा जनता से जब कोई सहयोग लिया जाता, जैसे सेना में भर्ती कर रहे हैं वो, या लोगों को इस प्रकार से लगा रहे कि वो गांव की चौकसी करे, मतलब उस संकट के समय जो जनता से सहयोग लिया जाता था उन सब का वर्णन फुटकर बही में किया जाता था। इसके अलावा हटा बही। हटा बही ये राजा की निजी डायरी है, पर्सनल डायरी है, जो वह किसी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं दिखाता था, क्योंकि ये राजा की पर्सनल डायरी थी। वो क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या लिखता है, वो सब उसमें लिखता था। तो ये डायरी वो अपने जो बिल्कुल खास होते थे उनको ही दिखाता था, अगर दिखाए तो, अन्यथा वो नहीं दिखाता था। इस प्रकार इन बहियों के रूप में उस समय के जो राजस्थान के राजा थे वो अपने रिकॉर्ड को संरक्षित करने का काम करते थे। हकूमती बही, राजा के आदेश की नकल। खरीता बही, राजा के पास जो आदेश, जो पत्र आते थे उनकी नकल। हकीकत बही, राजा की दैनिक दिनचर्या का वर्णन। विवाह संबंधी बही, विवाह पर होने वाले खर्च का वर्णन। कमठाना बही। कमठाना बही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है। जो राजा के आदेश से जो भवन बनते थे उनके खर्चों का विवरण। फुटकर बही, राज्य पर संकट के समय जनता से जो सहयोग लिया जाता था उसका वर्णन। और हटा बही जो राजा की पर्सनल व्यक्तिगत डायरी है। इसके अलावा वकील रिपोर्ट्स। वकील कौन होता था उस समय? वकील राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो मुगल दरबार में अपना एक व्यक्ति भेजते थे और वो व्यक्ति कहलाता था वकील। जैसे आमेर का और मुगलों का संबंध रहा, मारवाड़ का और मुगलों का संबंध रहा, मेवाड़ के बाद के राजाओं का भी मुगलों के साथ संबंध रहा, तो ये अपना एक व्यक्ति उस मुगल दरबार में भेजते थे जो वो उनके राज दरबार में रहता था और वहाँ से वो जो सूचनाएं इकट्ठी करता था उन सूचनाओं को वो अपने राजस्थान के राजपूत राजा के पास भेजता था और उन्हीं सूचनाओं को हम कहते हैं वकील रिपोर्ट्स। अर्थात मुगल दरबार में राजस्थान के राजपूत राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा भेजी गई सूचनाएं, भेजी गई रिपोर्ट वकील रिपोर्ट कहलाती थी। अब इन वकील रिपोर्टों में वो क्या सूचनाएं भेजता था? उस समय जो मुगल राज दरबार में जो घटित हो रहा है, जो वो घटनाएं वहाँ घट रही हैं, जिनके बारे में वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उन सब घटनाओं का वर्णन वो उस वकील रिपोर्ट्स में करके और अपने राजस्थान के राजपूत राजा के पास भेजता था। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन से हमें उस समय के
मुगल और राजपूतों के क्या संबंध रहे थे, उनके आपस के क्या संबंध थे, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय मुगल दरबार में क्या कूटनीतियाँ चलती थी, जैसे हम देखते हैं मुगल दरबारों में उठापटक, एक राजा के बाद दूसरा, औरंगजेब के बाद तो एक क्रम बहुत ही तेज़ी से हो गया था। तो ये जो वहाँ राजनीतिक दलबंदी होती या राजनीतिक कूटनीति गठबंधन जो होता, इन सब की जानकारी हमें इन वकील रिपोर्ट से प्राप्त होती है। उस समय राज दरबारों में क्या षड्यंत्र चला करते थे, इन सब की जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके अलावा इन वकील रिपोर्ट से हमें हमारे तिथि क्रम को भी ठीक करने में सहायता मिलती है, मतलब डेट बाई दिनांक, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा वर्णन है, वो वहाँ पर रहते थे, तो तिथि क्रम को ठीक से निर्धारित करने में भी हमें मदद मिलती है। हम किसी भी घटना का जब ठीक से तिथि क्रम करना चाहते हैं तो इन वकील रिपोर्ट से हमें बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा परवाना एक प्रकार के पत्र थे और जो राजा द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों को भेजे जाते थे। मतलब कोई भी ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर, और गवर्नमेंट उस समय खुद स्वयं राजा, तो राजा द्वारा अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उनको जो पत्र जारी किए जाते थे वो कहलाते थे परवाना। और इन पत्रों से हमें उस समय की राजनीतिक दशा का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। अगर हम कोटा की बात करें, कोटा क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ अब भी लगभग 6000 बस्ते हमें वहाँ से मिले हैं और प्रत्येक बस्ते में लगभग 300 लेटर, 300 पत्र सुरक्षित हैं। अब उनमें क्या आदेश निकाले जाते थे, क्या किस चीज़ के लिए उन्हें आदेशित किया जाता था, क्या घटनाक्रम उस समय चलता था, वो सारा का सारा उसमें वर्णन है। जैसे हम वर्तमान की ही बात करें, अगर मान लो वर्तमान में जो आदेश निकल रहे हैं और इन आदेशों को हम आज से 100 साल बाद देखें तो हमें आज के जितने भी निकले हुए आदेश वो सारे के सारे उस समय निकलेंगे कि उस समय कोई इस प्रकार की महामारी थी कोरोना नाम की, और इस प्रकार के राजकीय कार्यालयों में इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे। वो सारे के सारे हमें पुरालेख के रूप में उस समय प्राप्त होंगे। तो ठीक उसी प्रकार उस समय राजाओं द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो लेटर जारी किए जाते थे वो परवाना कहलाते थे और उनसे भी हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जयपुर रिकॉर्ड से तात्पर्य है कि जयपुर का जो रिकॉर्ड है उस समय आमेर, उसका जो खुद का अपना रिकॉर्ड है वो कहलाता है जयपुर रिकॉर्ड। उसमें अखबारात का मतलब था मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक बुलेटिन। मुगल दरबार द्वारा जो प्रकाशित होता था उसे हम बोलते थे अखबारात, वो भी संरक्षित है। दस्तूर कोमवार में विभिन्न अलग अलग जातियों के जो प्रमुख व्यक्तियों को जयपुर शासकों की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कार या सम्मान का वर्णन है। मतलब राजा अलग अलग जाति के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको अपनी ओर से समय समय पर कोई तीज त्योहारों पर कुछ भेंट दिया करता था, उनको एक्स्ट्रा सम्मान दिया करता था। जैसे बहुत सारे जागीरदारों को, बहुत सारे बड़े व्यक्तियों को दरबार में अलग ही सम्मान प्राप्त था, तो उनको राज्य द्वारा जो सम्मान दिया जाता था या जो पुरस्कार दिया जाता था उन सब का वर्णन मिलता है दस्तूर कोमवार में। कंपटीशन में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दस्तूर कोमवार से हमें क्या जानकारी मिलती है, या राजाओं की ओर से कौमों के प्रमुखों को दी जाने वाली जानकारी का वर्णन हमें किससे प्राप्त होती है? दस्तूर कोमवार से। सिया हुजूर में उन खर्चों का उल्लेख है जो राज परिवार की आवश्यकताओं से संबंधित थे। मतलब राजा की आवश्यकता से उसका जो परिवार था उनकी आवश्यकताओं से संबंधित जो खर्चे थे उन सब का वर्णन हमें मिलता है सिया हुजूर से। इसके अलावा जमाबंदी, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है राजस्व विभाग के बारे में। इसके अलावा उदयपुर के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो सिलाई खाना का हिसाब या देवस्थान का रिकॉर्ड या हिसाब दफ्तर के कागजात, मतलब ये अलग अलग राज्य के अलग अलग रिकॉर्ड थे। अगर हम जोधपुर बीकानेर रिकॉर्ड की बात करें तो वहाँ से भी हमें कई प्रकार की बहियाँ मिलती हैं जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र से। जैसे हमें वहाँ की जोधपुर बीकानेर की हम बात करें तो वहाँ से हमें प्राप्त होती है पट्टा बही, और इस पट्टा बही से हमें जोधपुर के शासकों की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और उनकी दान प्रियता का पता चलता है।
इस प्रकार विद्यार्थियों, राजस्थान के पुरालेखीय स्रोतों से हमें विशेषकर मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के जानने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हमें उस समय के तत्कालीन राजस्थान के शासकीय आदेश, उस समय के घटनाक्रम, उस समय राजस्थान के राजपूत राजाओं का अन्य राज्यों के साथ संबंध, व्यापार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सब के बारे में हमें इन पुरालेखों से जानकारी मिलती है। अभिलेखों से तो जानकारी मिलती ही मिलती है, अभिलेख, सिक्के, ये तो मिलती ही मिलती है, लेकिन पुरालेखीय स्रोतों का भी बहुत बड़ा योगदान है उस समय के बारे में जानकारी देने के लिए।